हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इससे पहले की वीडियो में हम आप लोगों को सीयूईटी के एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके थे कि सीयूईटी क्या होता है, किन्हें किन्हें सीयूईटी देना है, किनको सीयूईटी नहीं देना है, कैसे चेक करोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी है या नहीं, सीयूईटी का फॉर्म कैसे भराया जाता है, एग्जाम किस तरीके से होता है, हर एक चीज के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। और वो वीडियो टोटल 18 मिनट का है। अगर आपको अभी तक सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में सीयूईटी का वीडियो का लिंक दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप सीयूईटी के बारे में देख सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो सीयूईटी का एग्जाम इस साल 2025 में होने वाला है, उसके लिए सीयूईटी के बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने सीयूईटी के बारे में सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया है। एग्जाम कब से होगा, कब तक होगा, फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है, हर एक चीज के बारे में यहाँ बताया है। तो चलो एक एक करके उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसा यहाँ आप देख सकते हो, ये पब्लिक नोटिस 1 मार्च 2025 को आया है। और क्या है? इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2025, यानी ये यूजी कोर्स के लिए है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए है। ठीक है, एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरीके से आप चेक करोगे कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी है या नहीं। अगर है तो सीयूईटी देना। अगर आपका यूनिवर्सिटी सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपको बिना सीयूईटी का डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपका यूनिवर्सिटी सीयूईटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब एक चीज जो आपको समझना है वो समझ लो कि सीयूईटी का सारा काम ऑनलाइन होता है। यानी आपको सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कैफे में जाके भरना है। आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलेगा, आप उसको प्रिंट आउट कर लेना। इसके बाद आपको एक एग्जाम सेंटर मिलेगा। उस एग्जाम सेंटर में आपको जाके ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और सीयूईटी का पूरा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। किसी भी तरीके का सब्जेक्टिव या रिटन वाला नहीं रहेगा। जितना भी आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में इन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब चलो ध्यान से हर एक चीज के बारे में यहाँ पे अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा आपका 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक। याद रखना, 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च के रात 11:50 तक 11:50 तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। यानी 1 मार्च, आज हम लोगों का कितना तारीख हो चुका है? 8 मार्च हो चुका है। और इसका लास्ट डेट कब है? इसका लास्ट डेट है 22 मार्च तक। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप कर दिए 22 मार्च तक। अब अगर किसी कारण से आप अगर 22 मार्च तक अगर आप एग्जाम फी नहीं भर पाए तो एग्जाम फी भरने का आपका लास्ट डेट कब तक है? 23 मार्च 2025 तक है। लेकिन हर स्टूडेंट जब एग्जाम फॉर्म भर रहा होता है तभी वो ऑनलाइन फी भी पेड कर देता है। लेकिन किसी कारण से अगर ऑनलाइन फी पेड नहीं हो पाता है तो आप लास्ट 23 मार्च तक 11:50 तक रात के आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सॉरी, पैसा दे सकते हो उसका। इसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट हो गया, अगर आपको लगता है कि भाई हम फॉर्म में कुछ गलती कर दिए, हो सकता है हम सब्जेक्ट ज़्यादा चूज़ कर लिए हैं या कम सब्जेक्ट चूज़ किए हैं या थोड़ा-सा नाम का स्पेलिंग इधर-उधर हो गया। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदलता है। अगर आपको इसके अलावे अगर कुछ और गलती हो गया जिसको आपको सुधारना है, तो वो करेक्शन विंडो आपका 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च 3 दिन, 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च 3 दिन करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलती किए हैं तो करेक्शन विंडो से आप उसको सुधार सकते हो। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, सब चीज हो गया, अब आपको क्या होगा? अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम फॉर्म भरने समय आपको चार सिटी चूज करने का मौका मिलता है। और हम बोलेंगे अपने नियर बाय सिटी को ही चूज करना जहां आप रहते हो और आपके आसपास में जो शहर है जिसमें आप आसानी से आ जा सको, उसी जगह को आप एग्जाम सेंटर के लिए चूज करना। 4 गो आपको सेंटर चूज करने के लिए बोलेगा। इन्हीं 4 में से कोई एक सेंटर में आपका एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम किस सिटी में हुआ है वो आपको एग्जाम से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो है इस सिटी में है। ठीक है, आया समझ में? जैसे हम बोकारो के हैं तो हम लोग जब जब स्टूडेंट लोग एग्जाम देते हैं तो हम उसको बोलते हैं सबसे पहले बोकारो चुनो, उसके बाद रांची चुनो, उसके बाद जमशेदपुर चुनो और धनबाद। रांची,
जैसे बोकारो, बोकारो से हैं तो बोकारो चुनेंगे पहले, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, ये 4 सिटी हम चूज़ करने बोलते हैं। आप भी देख लेना आप कहाँ आसानी से आ जा सकोगे। रांची और धनबाद और बोकारो और जमशेदपुर, ये 4 सिटी जो है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट चूज़ करते हो झारखंड वाले लोग, ठीक है? इसके बाद आपको सिटी इंटीमेशन बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस सिटी में होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा बाद में। इसके बाद आगे जाके जब आपको सिटी इंटीमेशन पता चल गया, तो आगे जाकर के आपको अपना एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिटी इंटीमेशन पहले आएगा, उसके 1-2 दिन के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, इसका डेट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। इसके बाद साथ ही साथ डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की। अच्छा, इससे पहले तो एक और छूट गया ना, एग्जाम डेट। आपका डेट ऑफ एग्जाम कब से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीयूईटी का एग्जाम 8 मई से लेकर के 1 जून तक होगा। 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 तक, 8 मई से लेके 1 जून 2025 तक आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा। आपका सेंटर कहाँ दिया है, किस सिटी में दिया है, आपका कौन-कौन सा डेट को कौन-कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ये सारा चीज़ आप लोगों का आपके एडमिट कार्ड में शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेगा और उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाना है। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आता है, वो आंसर की एग्जाम खत्म होने के बाद आएगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, वो भी रिजल्ट आप लोगों का इसके बाद आ जाएगा। ठीक है? इन सारे चीज़ों का डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिरकार कब कब रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा और ये यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ-कुछ गाइडलाइन है, कुछ-कुछ चीज़ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। हालाँकि ये सब पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पढ़ने का मन करे तो आप बेसिकली इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल इंडिया के 13 लैंग्वेजेज़ में होगा, जिसमें इंग्लिश मीडियम चूज़ कर सकते हो, हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हो, आसामीज़ हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु और उर्दू। तो इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम अगर हम झारखंड, यूपी, बिहार ये सब बात करें, तो या तो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर इंग्लिश लेते हैं या तो फिर हिंदी। ठीक है? इसके अलावे अगर कोई किसी स्पेशल स्टेट से हो, जहाँ हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा वो लोग कमज़ोर होते हैं। ठीक है? जैसे उड़ीसा के लोग उड़िया ज़्यादा जानते हैं, उड़िया ज़्यादा पढ़ते हैं, ले सकते हैं। तमिल के लोग तेलुगु ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो भी सब्जेक्ट वो लोग लेके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल 13 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। 13 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? इसके अलावे हम मेन चीज़ आपको बता दिए थे कि आप चेक कर लेना कि आपका यूनिवर्सिटी सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप ये भी देख लेना कि उस यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट लेने के लिए बोल रहा है। डोमेन पेपर से काम चल जाएगा या लैंग्वेज पेपर भी बोल रहा है या तो फिर सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज पेपर भी बोल रहा है या तो फिर आपका जर्नल टेस्ट भी बोल रहा है। 3 पेपर होता है ना, तो 3 पेपर में से 2 चीज़ आपको देखना है। पहला, आपका यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ही आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देना। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप बिना सीयूईटी का डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। क्लियर? दूसरा, अगर वो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको देखना है कि वो कौन-कौन सा सब्जेक्ट माँग रहा है। जितना सब्जेक्ट माँग रहा है, सिर्फ़ आप उतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मत देना। और एग्ज़ाम के लिए कम से कम आप 3 या 4 सिटी को ज़रूर चूज़ करना, अपने नियर बाय सिटी को ही चूज़ करके रखना, ताकि आने-जाने में आपको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी को चूज़ करके रखना। कहीं अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाना। लेकिन हम फिर बोलेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इतना ज़्यादा मारा-मारी नहीं होता है। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो 1 या 2 ही यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। आपका एडमिशन जो है वो दोनों ही यूनिवर्सिटी में हो सकता है। फिर आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए वहाँ चले जाना। लेकिन जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरोगे, तो सिर्फ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही चूज़ मत करना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी को भी चूज़ करके रख लेना। ताकि अगर भगवान ना करे अगर गलती से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो बैकअप के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी आपके पास रहे। ठीक है? तो बस इतना काम आप लोगों को करना है। बाकी एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ के बारे में बता दिया। और फ़ी कितना लगेगा? तो फ़ी कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा आपके कि आपने सब्जेक्ट कितना चूज़ किया है। उस सब्जेक्ट को देखते हुए आपका फ़ी लगता है। लास्ट ईयर का बात करें तो 3 सब्जेक्ट तब आप लोगों का 3 सब्जेक्ट तक आप लोगों का ₹1500 लगा था। 1500 के अंदर-अंदर 3 सब्जेक्ट का हो गया था और 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा हुआ था तो लगभग 1800 या ₹1900 लगा था।
तो कितना सब्जेक्ट लेना है ये तो यूनिवर्सिटी से पता चलेगा, यूनिवर्सिटी का लिस्ट से पता चलेगा। और यूनिवर्सिटी का लिस्ट कैसे देखना है, तो सीयूईटी का साइट में जाकर के उसको देख लेना। हम इससे पहले की वीडियो में वो चीज़ डिटेल में आप लोगों को समझाए थे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीयूईटी के बारे में और भी कुछ दूसरा जानकारी मिलेगा। सीयूईटी का पेपर किस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगा, किस तरीके से सीयूईटी का तैयारी करोगे, ये सारा चीज़ का जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है? चलो।